Hello everyone. We will discuss about chapter 16 of your syllabus, digestion and absorption, and it comes under the last unit of your syllabus, that is human physiology. Physiology means study of the internal processing of body. Digestion. It's a very simple topic because in life processes in class 10th you have studied about it briefly, and in this lecture we will take a brief revision of that part, and in further lectures we will go through the topic, means in detail we will study about the digestive processes. So first of all, what is digestion? The process of conversion of complex food substances into the simpler forms by using various enzymatic processes. Human digestive system consists of alimentary canal and its associated glands. Basically, these glands are exocrine glands that release enzymes and few secretions that are helpful in the process of digestion. Alimentary canal begins with mouth and it ends with the anus. First of all, we will discuss about mouth. That leads to the oral cavity, and we can say it buccal cavity, which contain teeth and tongue. Teeth. Teeth का क्या रोल होगा? These help in the biting, crushing and chewing, and tongue help in the swallowing of the food. Tongue is a muscular organ जिसकी वजह से प्रोट्रूड आउट एंड इनवर्ड ये हो सकती हैं, एंड बक्कल कैविटी की रूप से ये एक मीन्स स्पेसिफिक इसकी अटैचमेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेन्युलम. अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ वेरियस टेस्ट बर्ड्स, जिसकी वजह से हम सेंस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के फूड को, लाइक अबाउट द सॉल्टी, स्वीट, शुगरी, और यू कैन से बिटर food substances we can taste by these taste buds. Each teeth is embedded in the socket of jaw bones, and this type of attachment is called thicodont. कई बार हमसे पूछा जाता है कि ह्यूमन टीथ हैं वो थिकोडोंट एंड डायफायरडोंट कंसिडर किए जाते हैं, एक्सप्लेन कीजिए. तो थिकोडोंट क्या होगा? इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ द टीथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स. जो पर्टिकुलर अटैचमेंट है हमारे टीथ की जॉ में उसको हम थिकोडोंट कहेंगे. एंड एज द नेम इंडिकेट, डाइफायोडोंट मीन्स टू टाइप के टीथ डेवलप होंगे. फर्स्ट टेम्परेरी जो मिल्क टीथ, इनिशियली जो 20 टीथ डेवलप होते हैं एक बेबी में, मीन्स इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट होगी परमानेंट टीथ से, एडल्ट टीथ भी जिसको हम कहेंगे पूरे 32 नंबर में जो होंगे. सो 2 टाइम्स जो डेवलपमेंट है टीथ की, इसी वजह से हम इसको नाम देंगे डाइफायोडोंट. एक और टर्म हम ह्यूमन टीथ के केस में कवर करते हैं एंड दैट इज़ हेट्रोडोंट. हेट्रो मीन्स डिफरेंट फॉर्म. तो हमारे बॉडी में मीन्स हमारे माउथ में 4 डिफरेंट टाइप के टीथ अवेलेबल होंगे: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग में ह्यूमन डेंटाइन भी हम इसको कह देते हैं. अपर हाफ और अपर हाफ जो और लोअर जो का ये एक तरह से हम कंसिडर करते हैं जस्ट 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3. और कंप्लीट डेंटेशन अगर हम देखें तो 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इनटू 2, ये हमारे कंप्लीट जॉ का एक तरह से टीथ का की मीन्स अरेंजमेंट है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है ये, या कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर. कार्टिलेजिनस flap like structure called epiglottis prevent the entry of food into the windpipe. इसकी ओपनिंग को एक तरह से हम विंड पाइप की ओपनिंग को हम यहाँ क्या नाम दे रहे हैं? ग्लॉटिस. ड्यूरिंग swallowing, esophagus is long tube which extended posteriorly means downward वो extend करती है. स्टमक, esophagus या फूड पाइप जिसको हम कह रहे हैं, that leads to the stomach, and opening of the stomach is guarded by a sphincter called gastroesophageal sphincter. means जो esophagus की फूड पाइप की स्टमक में जहाँ ओपनिंग होगी वहाँ पे क्या होगा? मस्कुलर अरेंजमेंट होगी जो फूड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट में
हेल्प करेंगे, और उस स्फिंक्टर को हम क्या नाम दे रहे हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्डियक फंडस एंड पाइलोरिक। ये यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कार्डियक क्या है, इनिशियली जहाँ ईसोफेगस की ओपनिंग के पास में है कार्डियक, फंडस ब्रॉडर रीजन है, एंड पाइलोरिक जहाँ ड्यूडिनम में ओपनिंग है इसकी। ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद एक ब्रीफ लुक हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का हम लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं माउथ कहाँ प्रेजेंट है, ऑरल कैविटी है, यहाँ की अरेंजमेंट है, यहाँ जहाँ काफ़ी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो बक्कल कैविटी की हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट यहाँ दिखाई हुई है। एंड देन ऑरल कैविटी लीड्स टू द फेरिंक्स, एक वाइडर रीजन है फेरिंक्स, कॉमन ओपनिंग है जो मीन्स आगे एक्सटेंड हो रही है ईसोफेगस में, और साइड में एक स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दैट इज़ द विंड पाइप। यहाँ इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा बिकॉज इट प्ले रोल इन द रेस्पिरेशन। तो फेरिंक्स जो कॉमन ओपनिंग है, ये मीन्स किस किस के लिए है कॉमन ओपनिंग, एयर के लिए, फूड के लिए। यहाँ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा एपिग्लॉटिस, जो जैसे ही फूड की मूवमेंट होगी वो मीन्स विंड पाइप को कवर कर लेगा, एक तरह से प्रोटेक्शन में ये रोल प्ले करता है। जैसे ही एयर की एंट्री होगी ये ईसोफेगस को क्लोज कर लेगा। इसके बाद ईसोफेगस के बाद जस्ट फूड कहाँ एंटर करता है, स्टमक में। एंड स्टमक के हम पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। एंड देन 3 पार्ट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, इनिशियल जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम, एंड देन मोस्ट कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है इंटरनली जो दिखाई दे रहे हैं, जेजुनम एंड इलियम। उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी 3 पार्ट होंगे, सीकम जो जस्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पास प्रेजेंट है रीजन, ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है, एंड मीन्स बेसिकली इट होस्ट्स अ बैक्टीरिया। सीकम मोर एडवांस्ड होगी जो हर्बीवोर्स होंगे उसमें, क्योंकि यहाँ बेसिकली सेलुलोज की डाइजेशन में ये रोल प्ले करती हैं, उनके लिए यहाँ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। कॉलन, रेक्टम, एंड देन लास्ट पार्ट इज एनस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर पार्ट है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का बेसिक पार्ट है क्योंकि यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूडिनम इनिशियल जो स्टमक के जस्ट बाद का पोर्शन है, जेजुनम एंड इलियम जो कॉइल्ड रीजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी, मीन्स जैसे हम हिस्टोलॉजी इसकी स्टडी करते हैं उस टाइम पे वो हमें दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं एक तरह से। तो वो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर कॉल्ड विलाई। विलाई की किस में रोल प्ले करेंगे, विलाई इन दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, क्योंकि जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा सो दैट इट कैन बी एसिमिलेटेड टू द बॉडी पार्ट्स। तो बेसिकली विलाई का रोल होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होगा बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडिनम। स्टमक से जैसे ही आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि स्टमक से जैसे ही ओपनिंग होगी फूड की में मीन्स स्टमक की ओपनिंग होगी ड्यूडिनम में, यहाँ पे मीन्स स्फिंक्टर ऑफ मसल्स प्रेजेंट हो गया जिसको हम नाम दे रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका रोल होगा बेसिकली मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस की हेल्प से फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करवाएगा, स्टमक से फूड को मीन्स इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में ये एंटर करवाएगा। एंड आफ्टर दैट वी कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंप्राइज इलियम। इलियम opens into large intestine which is divided into cecum, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, cecum, colon and rectum। cecum is the blind sac which hosts microbes. The vermiform appendix arise from the cecum। vermiform appendix means vestigial organ है। अब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है क्योंकि इसकी अब फंक्शनिंग नहीं है,
कई बार इसमें इन्फेक्शन अगर क्रिएट हो जाता है अपेंडिसाइटिस, तो हम इसको मीन्स सर्जिकली मीन्स हम रिमूव भी करवा देते हैं, क्योंकि इसका अब कोई ज़्यादा रोल नहीं है। रेक्टम ओपन्स थ्रू द एनस। थैंक यू।